हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में। जी हाँ, ये शो बीते 14 साल से आप सभी को एंटरटेन कर रहा है और चंद ही दिन बचे हैं, यानी कि 12 जनवरी 2024 में ये शो पूरे अपने 15 साल कर लेने वाला है। 15 साल यानी कि एक दशक से भी ज्यादा इस शो ने आप लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी काफी एंटरटेन किया है और जिस तरीके से घर बैठी ऑडियंस ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस शो को देखा है, वैसे ही शो की कहानी भी पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी आगे बढ़ी है। और ऐसे में अब इस शो में आप सभी चौथी जनरेशन को देख ही पा रहे होंगे और चौथी जनरेशन में क्या क्या धमाका हो रहा है वो आप सभी देख ही पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं यहाँ पर मनीष गोयनका से, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से थर्ड जो है जनरेशन खत्म हुई, दर्शकों को थोड़ा वो अटपटा लगा। अभी मन्नू की मौत कैजुअली इन्होंने कर दी, अभी का पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया और जो है बिरला परिवार तो नामो निशान जो है उसका खत्म कर दिया। बचा यहाँ पे शर्मा परिवार, यानी कि यहाँ पर अभिनव जो को मर गया था और अक्षरा और उसकी बेटी यानी कि अबीरा की कहानी दिखाई गई। अक्षरा युवराज की वजह से मर गई थी जो कि गुंडा था और अब उसी अक्षरा की मौत का सच आप सभी के मनीष के सामने आने वाला है। लेकिन भला कैसे, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अब आप सभी देख पा रहे होंगे कि अबीरा से जलने लगी रूही गोयनका हाउस छोड़कर भाग जाएगी अक्षरा की बेटी। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है शो में कहानी में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं शो की टीआरपी के बारे में। 14 साल बाद होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कम टीआरपी की वजह से यहाँ पर उसे मिली है नोटिस। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सभी देखने वाले हैं कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब मनीष जिन्हें यहाँ पर बार बार अबीरा से और अबीरा को बार बार मनीष से अपनापन का एहसास होता है और यहाँ पर जो है रिसेप्शन पार्टी की जो ड्रेस अबीरा ने पहनी थी उसे देखकर उसे अक्षरा की याद आती है, यानी अपनी पोती की। और अब यहाँ पर पोती की जो बेटी है यानी अबीरा, वो यहाँ पर किसकी बेटी है ये तक अभी तक नहीं पता चला है मनीष को। लेकिन अब आप सभी देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरीके से यहाँ पर आप सभी के जो मनीष है अरमान पर अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि जब तुम यहाँ पर रूही से प्यार करते थे तुमने ये सब क्यों किया। तब वो सारी की सारी बताएगा बात कि कैसे रूही ने उसे ब्लॉक किया, फिर वो वहाँ पर गया, फिर सिचुएशन ऐसी हुई कि उसे अक्षरा के कहने पर ये शादी करनी पड़ी। और इस खबर को सुनने के बाद 440 का झटका लगने वाला है आप सभी के मनीष को। क्या अबीरा उसकी अक्षरा की बेटी है? जिसके बाद शो में आप सभी को काफी कुछ चेंज होता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन बात करें स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता पिछले 14 साल से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि इसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो की रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाला है। अटकलें तेज हैं कि सुपरहिट शो अब लोगों को बोर कर रहा है। कम टीआरपी की वजह से चैनल ने शो को बंद करने का नोटिस दे डाला है। बंद होगा शो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चैनल ने मेकर्स को सख्त चेतावनी दी है। ये तो शो की गिर रही टीआरपी को अप करे या फिर शो को कर दे बंद। हालांकि मेकर्स ने इन चर्चाओं पर कोई रिएक्ट नहीं किया है। अब भी शो की लीड एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला का बयान सामने आया है। शो को चैनल की तरफ से नोटिस मिलने की बात का सच उन्होंने रिवील किया है। जी हाँ, उन्होंने रिवील किया है और उन्होंने सच्चाई बताई है। जी हाँ, अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि शो बंद होने के पोस्ट्स में उन्हें टैग किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं जानती इसमें कितनी सच्चाई है। समृद्धि ने कहा, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस इसके बारे में हमें नहीं मिलता तब तक के लिए मैं इन्हें अफवाहें ही कहूंगी। मुझे नहीं लगता कि शो बंद होने जा रहा है। अभी तो बहुत कुछ इस शो में आना बाकी है। जी हाँ, पिछले जब ये शो शुरू हुआ था, चौथी जनरेशन शुरू हुई थी, तब वाकई में गिर रहा था यहाँ पर टीआरपी। लेकिन यहाँ पर बीता हफ्ता जिस तरीके से ये रिश्ता और अनुपमा दोनों राजनशाही के शो ने पिकअप पकड़ा है, जहाँ अनुपमा में अमेरिका का लीप आया है, तो वहीं यहाँ पर ये रिश्ता में जिस तरीके से अब
सभी तरीके के यहाँ पर रिश्ते दिखाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि रोहित को पता चल गया है कि रूही उसे धोखा दे रही है, वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन शादी उससे कर लिया है। अभीरा का यहाँ पर जो है आप सभी के अरमान के साथ बॉन्ड बढ़ता जा रहा है और ये सारी चीजें यहाँ पे इस कहानी में दर्शकों का इंटरेस्ट और बढ़ा रही हैं। तो वहीं यहाँ पर सोशल मीडिया पर कई गलत अफवाहें उड़ती रही हैं। हमारे शो को लेकर भी ऐसा हो रहा है। अभी तक हमें मेकर्स ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। समृद्धि के इस बयान ने सीरियल के फैंस को नई उम्मीद दी है, जो यहाँ पर इस खबर से काफी ज्यादा डर रहे थे कि उनका ये शो, जिसमें अब उनका यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ने लगा है, वो बंद ना हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर समृद्धि के इस इंटरव्यू ने यहाँ पर उन्हें थोड़ी सी तसल्ली तो दे ही डाली है कि भाई ये शो बंद नहीं होने वाला, बल्कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो वही अक्षरा की बेटी अभीरा का अरमान पर चला जादू, रूही को दिया धोखा। जी हाँ, आपको बता दें कि अब रूही यहाँ पर जो जल रही हैं वो इसलिए क्योंकि आप सभी के अरमान अभीरा पे ध्यान ज्यादा दे रहे हैं और इसीलिए अरमान का टेंशन पाने के लिए जानबूझकर रूही ने उस पूरे रिसेप्शन पार्टी में अपने पैर में चोट लगाई और अरमान सभी के बीच में से आकर रोहित से भी पहले उसने रूही के पैर को चेक किया और ये सब देखकर रूही को चैन और सुकून मिला। लेकिन इसी बीच यहाँ पर रोहित को पता चल गया है कि रोहित से नहीं बल्कि किसी और से रूही प्यार करती है। वो शख्स कौन है ये अब पता चल गया है कि ए नाम से है। वो ए नाम से कौन है? बार बार यहाँ पर रूही जब जब रो रही होंगी, किसी तकलीफ में होंगी, अरमान उनके साथ होंगे, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि रोहित को ये पता चले कि मसूरी में अरमान रूही के बीच में प्यार हुआ और वही यहाँ पर चिट वाली लड़की रूही है उसके भाई की। यानी कि इन दोनों का टूटा प्यार उन लोगों की वजह से। एक तरफ जहां पर आप सभी के मनीष को पता चलेगा कि अभीरा जो है वो अक्षरा की बेटी है, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी के जो रोहित उन्हें यहाँ पर मसूरी में अरमान और रूही के बीच में जो प्यार की शुरुआत हुई थी उसकी भनक लगने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, जैसे ही अभीरा सब कुछ यहाँ पर अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये तो मेरा परिवार नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि नेवर से नेवर। जी हाँ, क्योंकि जब हम कहते हैं कि नेवर से नेवर कि मैं तो इस परिवार की हूँ ही नहीं या मैं तो यहाँ पर जाऊंगी, वो चीज़ होकर रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि अब अभीरा इस परिवार को अपना मान नहीं रही है, लेकिन जब वक्त 1 साल बाद का आएगा तब अभीरा इस परिवार को और ये परिवार इसको छोड़ने को राजी भी नहीं होगा। अरमान अभीरा और रोहित रूही को खुश करने के लिए घर के बच्चे उनके लिए रोज कोई ना कोई प्लान करते नजर आ रहे हैं, डेट प्लान करते हैं। तो वहीं अब इनके हनीमून की भी प्लानिंग कर दी गई है। रिसेप्शन तो इनका ड्रामों से भरपूर रहा है। अब देखते हैं कि कैसा होगा इनका यहाँ पर हनीमून ट्रैक। देखा आपने कि आने वाला ये जो है हफ्ता, यानी कि आप सभी देखने वाले हैं कि मंगलवार को शो बहुत बड़ी पीक लेने वाला है। एक और जहां पर आप सभी ने 21 से 25 दिसंबर का प्रोमो देखा, जहां पर आप सभी की जो रूही है इस बात से खुश है कि अरमान उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन अभीरा को जैसे ही ये सारी बातें पता चलेगी तो वो मनीष को यहाँ पर बताती हुई नजर आएगी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अरमान से मनीष जब सवाल करते नजर आएंगे कि तुम यहाँ पर जब रूही से प्यार करते थे तो अभीरा से शादी क्यों की, और इन तमाम सवालों के वो जवाब देते हुए, ये सारे जवाब देते हुए नजर आने वाला है। तो ऐसे में मनीष को अब पता चलेगा कि रूही से वो शादी करने वाला था, लेकिन परिवार वाले ने ऐसे रिश्ता तय कर दिया और उधर यहाँ पर अक्षरा की वजह से उन्हें जाना पड़ा। अक्षरा की मौत से यहाँ पर जानकर आप सभी की मनीष को बड़ा वो जो है हादसा उसके साथ होता नजर आएगा। क्या अब इसी के साथ मनीष गोयनका का चैप्टर इस शो से खत्म हो जाएगा, वो देखना आपको शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।